परम पूज्य संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चरणों में सत सत नमन करता है मुखनायक। जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज वो दिन है परम पूज्य संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के पूर्वधा, जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए इस भारत भूमि में अपने जीवन की आहुति दे दी। तो ऐसे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में मुखनायक सत सत नमन करता है और बात प्रारंभ करता है। क्योंकि आज यदि बात की जाए तो आज वो दिन है जिस दिन सामाजिक न्याय के इस महान नेता और हम सब के, विशेष करके मेरे भगवान परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है, यानी कि महापरिनिर्वाण दिवस है। और ये वही दिन है 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच में हमारे भगवान परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं रहे थे। और आज वो तिथि आई है। आज हमारे दिल में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति वही सम्मान, वही आस्था, वही आत्मविश्वास, सब कुछ हमारे बीच में भरा हुआ है। क्योंकि यदि इस धरती पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर न होते तो मुखनायक आपके सामने ना होता, बालकृष्ण बाविस्कर आपके सामने ना होता, और इस देश की करोड़ों शोषित, पीड़ित, मजलूम जनता आज सामाजिक न्याय के फलस्वरूप इस धरती पर, भारत भूमि पर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण नहीं करती। आज जिस प्रकार इस देश का शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो समाज है, वो केवल परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने समाज के लिए, इस देश में ऊंच नीच के भाव को समाप्त करने के लिए यदि रात दिन मेहनत नहीं करते, यदि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन मेहनत नहीं करते और अपने 2 पुत्रों के प्राणों की आहुति न देते, स्वयं के दुख, स्वयं के सुख को समझते हुए, स्वयं के दुख को न जानते हुए भी अपनी पत्नी को इस धरती पर छोड़कर इंग्लैंड की धरती पर, अमेरिका की धरती पर पढ़ने के लिए गए और रात दिन मेहनत करके परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश में हम सबको समानता का, स्वतंत्रता का और सामाजिक अधिकार जो दिया, जो जीवनचर्या, वो जो सम्मान से जीने का अधिकार दिया, वो केवल इस देश के सबसे महान, मेरी दृष्टिकोण से सामाजिक न्याय के, पुनः बात करना चाहता हूं, सामाजिक न्याय के पूर्वदा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। यदि उन्होंने अपने इस अनवरत संघर्ष को कहीं विराम दे दिया होता, यदि वे उस दौरान बड़ी से बड़ी शासकीय नौकरी में चले गए होते और इस देश की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, सैन्य सचिव के पद को तिलांजलि ना देते और अपने 2 पुत्रों के प्राणों की आहुति ना देते, तो इस देश का संविधान बनकर तैयार नहीं होता। ये जो देश है, इस देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, ये केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुण्य प्रताप है। इस देश में जो उद्योगपति है, इस देश में जो बड़े नेता है, इस देश के जो बड़े से बड़े अधिकारी, चाहे वो IAS हो, IPS हो, चाहे राज्य प्रशासनिक सेवा के बड़े अधिकारी हो, और चाहे इस देश का अंतिम पंक्ति का खड़ा हुआ व्यक्ति, यदि सामाजिक न्याय उन्हें नहीं प्राप्त होता, समानता के इस ध्रुव पर नहीं खड़ा होता, तो आज वही स्थिति इस देश की होती जो आज से 75 साल पहले इस देश में ऊंच नीच जाति प्रथा की जो कलंक इस देश को लगा था, उस कलंक को समाप्त करने का काम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब के जीवन पर यदि प्रकाश डाले तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यानी मध्य प्रदेश की धरती के वे सपूत है जिन्होंने महू की धरती पर 14 अप्रैल 1891 में
एक सैनिक परिवार में जन्म लिया था। और सैनिक परिवार में कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश के लिए क्या किया। तो मैं इस मुख नायक आज आपको स्पष्ट कर देना चाहता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के सैनिक परिवार से जन्म हुए। इस देश के सैनिक वही सैनिक होते हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर आज भी बॉर्डर पर, आज की सीमा पर खड़े होते हैं और अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देते हैं, अपने प्राणों की बलि हंसते हंसते दे देते हैं। तो उन्हीं सैनिक परिवार से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो पिता थे वे सेना में सूबेदार थे, और उनके भी जो पिता थे यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पितामह वो भी सेना में थे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बलिदान या इस देश के सैनिकों का बलिदान आप और हम अच्छी तरह से समझते हैं, और यदि नहीं समझते हैं तो आज वो तिथि है इस देश के सैनिक, इस देश के रक्षा करने वाले का सम्मान हमको सदैव करने की नितांत आवश्यकता है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो पितामह थे वे भी सेना में थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो पिताजी थे रामजी सकपाल, जी हाँ रामजी सकपाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिताश्री थे। और वे जब महू की धरती पर, महू की छावनी में वहाँ पर देश की सेवा के लिए लगे हुए थे, उसी देर वो दिन आया 14 अप्रैल 1881। तो 1891 तो 14 अप्रैल 1891 का वह दिवस था जो इस देश में एक सूरज उगता। हालांकि सूरज जो है वो प्रतिदिन पूर्व से उगता है, लेकिन जो 14 अप्रैल 1891 का जो सूरज था वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से सूरज था। और वो सूरज, उस सूरज ने इस देश में जो जातिवादी परंपरा थी, इस देश में जो भेदभाव की परंपरा थी, इस देश में जो मनुवाद की परंपरा थी, जिसमें इंसान को इंसान नहीं समझ जाता था, जिस देश में ईश्वर को पूजने के बजाय इस देश में मनुष्य के अंदर ईश्वर न देखने के बजाय केवल जानवरों को पूजा जाया करता था, पत्थरों को पूजा जाया करता था, लेकिन मनुष्य के भेदभाव किया जाता था। उन्हें पानी पीने की स्वतंत्रता नहीं थी, उन्हें साथ में बैठने की स्वतंत्रता नहीं थी, यहाँ तक कि उनकी छाव तक इस देश के जो उस दौरान कुत्सिक मानसिकता के जो उच्च वर्ग के लोग थे, जिनकी मानसिकता बिल्कुल अताताई थी, कुत्सिक थी, छोटी मानसिकता थी, वे मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते थे। और इसी विडंबना को, इसी दर्द को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने महसूस किया। और जब उन्हें सतारा की धरती पर उनको बाबा साहब अंबेडकर को जब स्कूल में दाखिला दिया गया तो कहा गया कि आप नीची जाति के हो, क्योंकि आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, आपको किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, चूंकि आप शूद्र है। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिल में वो बात कुछ कर गई, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब युवा अवस्था में आए और बड़ौदा की धरती पर संकल्प लिया कि मैं इस देश से ऊंच नीच, इस देश से मनुष्य के बीच जो भेदभाव है, जो कुदृष्टि, जो छोटी मानसिकता है, उस छोटी मानसिकता को अपने पैरों के तलवे तले दबाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इंसान एक है, मनुष्य एक है, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। मनुष्य केवल अपने अच्छे कर्मों से जाना जाता है। जिस व्यक्ति का कर्म अच्छे होता है वही ईश्वर तुल्य होता है। और ईश्वर ने कभी इस बात का ये उल्लेख या किसी महान ग्रंथ में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि इंसान छोटा बड़ा होता है, लेकिन यह मनुष्य की जो छोटी मानसिकता है, इस देश में, भारत देश में जो तात्कालीन समय में जो छोटी मानसिकता थी, उस छोटी मानसिकता के परिणाम स्वरूप इस देश में जो मजलूम थे, जो शोषित थे, जो वंचित थे, जिनका शोषण किया जाता था, उन शोषण को आवाज उठाने के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1920 में एक पत्रिका का विमोचन किया, और उस पत्रिका का नाम था मुखनायक। तो 1920 की उस मुखनायक पत्रिका में, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन सब के लिए समानता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसको प्रकाशित किया था ताकि जन जन तक बाबा साहब की वाणी, बाबा साहब के अधिकार, बाबा साहब का संघर्ष, बाबा साहब का युद्ध इन लोगों को समझे। तब जाके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो मुखनायक नाम की पत्रिका निकाली थी, उसी मुखनायक को मैं सत प्रणाम करते हुए आज मैंने जो आपके सामने बोल रहा हूँ, ये मुखनायक यूट्यूब चैनल है, और इस यूट्यूब चैनल को मैंने उसी मुखनायक से लिया है। चूंकि इसकी पंच लाइन है, एक महायोद्धा, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक महायोद्धा थे, जिन्होंने इस देश में
अनवरत संघर्ष किया। जब इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, इस देश में जो हाहाकार मचा हुआ था, माँ भारत माता गुलामी की जंजीरों पर जकड़ी हुई थी, उस दौरान भी इस देश में ऊंच नीच कम नहीं हुआ था। हालांकि अभी भी कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में कटु सत्य बोलना चाहता है मुकनाय कि आज भी भारत के कई राज्यों में और बड़े गांवों में आज भी साहूकार, आज भी कई दुर्दांत लोग ऊंच नीच की भावना रखते हैं। उस ऊंच नीच की भावना को समाप्त करने के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ये व्यवस्था कर दी थी कि इस देश में कोई अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के साथ दुराचार, अनाचार नहीं करेगा। यद्यपि यदि ऐसी घटना इस देश में होते हैं तो अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत उसको सजा का प्रावधान परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। लेकिन बाबा साहब के इन महान विचारों को, इन समानता की बात को यदि हम लोगों ने आज भी आत्मसात नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब पत्थरों में नहीं है, बाबा साहब किताबों में है। और आप मेरे पीछे ये देखिए, ये किताबों का छोटा सा संसार है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में लगभग 50,000 किताबों को अध्ययन किया। और अध्ययन करने के मामले में आज जब एक न्यूज चैनल ने सर्वे किया, और सर्वे किया तो इस सर्वे में यह था कि सबसे महान और सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति कौन था। आज तक केवल हमें यह बताया जाता था कि आइंस्टाइन सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति है, लेकिन जब इसका सर्वे हुआ तो प्रथम स्थान पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम आया। और मैं एक वाक्य आपको बता देना चाहता हूं कि जब अमेरिका की धरती पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपने 125 साल का आकलन किया और उन्होंने ये सर्वे किया कि इस देश में, इस कोलंबिया विश्वविद्यालय में सर्वाधिक बुद्धिजीवी व्यक्ति कौन था। तो उसमें भी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम आया। और ये जो विश्व है वो आश्चर्यचकित हो गया। तो ऐसे महान विभूति ने इस देश में संविधान निर्माण किया। इस देश ने ऊंच नीच की लड़ाई को समाप्त करने के लिए, यहाँ तक सबसे बड़ी बात ये बात है कि इस देश में हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। और जब हम पानी को हाथ लगा देते थे तो वो पानी अपवित्र हो जाता था। हम भी तो इंसान है। तब जाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महान सत्याग्रह किया और पानी पीने का अधिकार प्राप्त किया। एक तरफ इस देश में केवल नमक के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती थी, लड़ाई जा रही थी, किंतु नमक यदि इंसान नहीं खाता है तो वो उसके प्राण नहीं चले जाते, उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। किंतु पानी की तो आवश्यकता है, क्योंकि जल है तो कल है और जल बिना सब सुन है। तो ऐसे समय में यदि जल के लिए इस देश में, इस दुनिया में किसी ने संघर्ष किया तो वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर यदि मुखनायक प्रकाश डालता है तो मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं कर सकता। इतना अध्ययन मैं बाबा साहब के चरणों की धूल हूँ, और यदि चरणों की धूल हूँ तो ये मेरा दायित्व है, हम सबका दायित्व है कि बाबा साहब अंबेडकर के ऋण को हम आपको भूलने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप भूलते हैं तो ये सबसे बड़ी भूल हुई। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक ताकत प्राप्त करनी चाहिए। राजनीतिक ताकत यदि प्राप्त करेंगे तो सामाजिक संगठन भी मजबूत होगा। इसलिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ताकत यदि इस देश में किसी ने दी है तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी है। इसलिए इस देश के जो युवा है उन्हें इस संसद भवन में प्रवेश करने की नितांत आवश्यकता है। और संसद भवन में जब वो प्रवेश करेगा तो भी प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से वो अपने इस देश के शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों की सेवा कर सकता है। और राजनीति वो सत्ता, वो चाबी है। राजनीति में सत्ता वो चाबी है जिससे सारे ताले खुल सकते हैं। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अध्ययन करें। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। उन्होंने कभी ऊंच नीच का भाव कभी अपने मन में नहीं आने दिया। अन्यथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, उनके समाज ने इतनी पीड़ा झेली, ऊंच नीच की पीड़ा झेली, उसके बावजूद भी संविधान में एक छोटा सा उल्लेख नहीं किया कि किसके साथ कोई भेदभाव हो। सभी के साथ समान नागरिकता संहिता बनाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने
इस देश को एक ऐसा संविधान दिया है जो आज भी लोकतंत्र में सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सबसे अच्छा संविधान दिया है। इस संविधान के आधार पर आज भी भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो आइए इस स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, इन सब के लिए युद्ध लड़ने वाले महानायक, मुख नायक परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उन कर्म को, उन तथ्यों को, उनके कर्म को आज आत्मसात करते हैं और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि आपको मुझे पत्थरों में ढूंढने की आवश्यकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिलो दिमाग में है और बाबा साहब अंबेडकर इन किताबों में है। उनके विचारों को आत्मसात करो। उनके विचारों पर आगे चलने के लिए मुख नायक आपसे निवेदन करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बोलने के लिए समय कम पड़ जाएगा। ये जो मेरे पास चलित यंत्र है ये कम पड़ जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए गए रास्ते पर चले और इस देश में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा कायम रखे और इस देश के लोकतंत्र के, दुनिया के सबसे महान लोकतंत्र को अमर बनाए रखे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में सत सत नमन। नमो बुद्धाय।